नमस्कार, एवन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। आज है 28 मार्च, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सत्संग ही मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बिना सत्संग के मनुष्य के भीतर विवेक सक्रिय नहीं होता। विवेकहीन व्यक्ति को हानि लाभ, यश अपयश या उचित अनुचित का ज्ञान नहीं हो सकता। ये बातें अवधि में चल रहे मारुति नंदन महायज्ञ के 5वें दिन आचार्य अरविंद त्रिपाठी उर्फ धनजी बाबा ने कही। उन्होंने कहा कि रावण परम ज्ञानी होते हुए भी विवेक शून्य था, इसीलिए उसका बंधु बांधव के साथ वंश नष्ट हो गया। सत्संग में शामिल होने से व्यक्ति के भीतर विकार नष्ट होते हैं। दुरात्मा भी ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समय निकालकर श्रेष्ठ जनों की संगत में बैठकर धर्म, संस्कार, ईश भक्ति व मनुष्यता के गुणों पर चर्चा करना रहना चाहिए। इधर चैनपुर बाजार में नवरात्र के अवसर पर चल रहे 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव महायज्ञ में वृंदावन से आए नरसिंह महाराज के नेतृत्व में आए लीला मंडली के कलाकार रोज रासलीला की प्रस्तुति कर रहे हैं। नवरात्र के प्रथम दिन से चली आ रही शतचंडी महायज्ञ में प्रतिदिन चैनपुर, रामगढ़ बाजार व ग्रामीण क्षेत्रों के नवादा, छितौली, मोरवन, बंगरे के बेरारी, मुबारकपुर, किशुनबाड़ी आदि गांव में भारी भीड़ जुट रही है। गोपाल जी पांडे ने बताया कि कार्यक्रम में प्रतिदिन सुबह यज्ञ का आयोजन किया जाता है। अगली खबर, बिहार विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ताधारी दल के विधायकों ने भी अपने अपने मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया। इस बीच राजद और वाम दल और कांग्रेस के विधायकों ने महागठबंधन सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठाई। आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में थाने में एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस मनमानी करती है। राजद विधायक ऋषि कुमार ने कहा, आम आदमी को लेकर थाना में एफआईआर दर्ज कराने में बहुत मुश्किल होता है। जब तक कोई पैरवी नहीं होती तब तक केस दर्ज ही नहीं होता। वाम दल के विधायक अजय कुमार ने भी राजद विधायक के सवाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस केस करने लग गए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं करती। महागठबंधन के घटक कांग्रेस के विधायक भी दोनों का समर्थन में बोलने लगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक विजय शंकर दुबे ने कहा कि कार्यशैली को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि थाना पर बेवजह लोगों को पकड़ कर रखा जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये बात कहीं से ठीक नहीं है, इस पर रोक लगनी ही चाहिए। इस पर विभागीय मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा मामला है तो उनकी जानकारी दीजिए। अगली खबर, बिहार के बेगूसराय जिले के आदर्श ग्राम तेतरी की 5 बेटियों ने अपने प्रखंड क्षेत्र के लोगों को निरोगी काया रखने और गांव में पीएससी को मॉडल अस्पताल बनाने के मकसद से अपनी बेशकीमती जमीन दान में दे दी। आज के दौर में ये अपने आप में एक मिसाल है। आदर्श ग्राम तेतरी के पूर्णवास मैदान में भूदाताओं के सम्मान में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी व सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि अब यह पीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जाना जाएगा। ये जल्द ही मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित होगा। इस अस्पताल में 1 करोड़ से अधिक की राशि के नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। बताया गया कि तेतरी ग्राम निवासी दिवंगत विमल शरण सिंह व पूनम देवी उर्फ सिन्हता देवी की 5 पुत्रियों जयमाला देवी, निर्मला देवी, सुधा देवी, ममता देवी और अमिता देवी ने वर्तमान पीएचसी के बगल स्थित अपनी कीमती 3 कट्ठा जमीन अस्पताल को दान स्वरूप उपलब्ध कराई है। इसकी वर्तमान कीमत 15 लाख से ऊपर है। अगली खबर, पर्यावरण को बचाने की दिशा में बिहार सरकार काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक मदद के कारण कृषि वानिकी योजना चलाती है। इस योजना के तहत खेत में फसल के अनुकूल 10 रुपये में पौधों के बीज उपलब्ध कराता है। इसके 3 साल बाद ये पैसा वापस लिया जाता है। इसके अलावा 3 साल बाद कम से कम 50% पौधे संरक्षित रहते हैं तो प्रति पौधे 60 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कृषि वानिकी योजना की खास बात यह है कि इसकी योजना के तहत किसान जो पौधे लगाएंगे उसकी लकड़ी और फल उनका ही अधिकार होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।